नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सपोसी जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए साइबर मालवेयर है। हाल ही में मक्कल विधि मयम नाम की कई नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की गई है। इसका गठन किस दक्षिण भारतीय अभिनेता ने किया है? तो ऑप्शन डी कमल हासन। मैत्री गेट संबंधित है। तो ऑप्शन ए मेघालय बांग्लादेश सीमा पर वेटिंग रिट्रीट से। हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन ए 6 जून 2005 को। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो ऑप्शन ए बहादुरगढ़। निम्न में से किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन बी गुरुग्राम। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन सी सन्नो देवी। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी गुरुग्राम मंडल। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो ऑप्शन डी वर्ष 1977। ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रामलाल। प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी करनाल। गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हिसार में। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? तो ऑप्शन बी पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। अम्लीय विलयन का पीएच होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से कम। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पेरम्बूर तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी एथिलीन गैस का। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ऑप्शन सी सत्यजीत राय। आदम का पुल एडम ब्रिज स्थित है? तो ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के बीच। ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए बाउंस मेल। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है तो प्रकाश के वेग के बराबर। भारत एक है तो क्या है? ऑप्शन बी राज्यों का संघ। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए एक तो राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो ऑप्शन सी मेगास्थनीज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन।
जल प्रदूषण की मात्रा को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो ऑप्शन बी बीओडी। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी जे.ए. हिक्की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी वर्ष 1995 में। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ऑप्शन बी लोथल। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो ऑप्शन सी अदरक। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी के कारण। निर्गत या कह सकते हैं आउटपुट साधन संभव बनाते हैं? तो ऑप्शन ए आंकड़े देखना और प्रिंट करना। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए पेट्रोल तथा एथेनॉल। एम्पियर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बी विद्युत धारा। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो ऑप्शन सी 2400 कैलोरी। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन ए लोहा। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1976। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन सी कांपर प्लस जस्ता प्लस निकेल। स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी टेनिस। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो ऑप्शन बी पुराने नोटों का चलन बंद कर देना। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल। क्वेश्चन है, सूची 1 में संज्ञाएं हैं को सूची 2 फसल से सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए। पहला देखिए क्या है, हरा सोना। हरा सोना का हो जाएगा तीसरे से अफीम। फिर है झूठा सोना, इसका हो जाएगा पायराइट्स। फिर है फलों का राजा, इसका हो जाएगा पहले से आम। फिर है फलों की रानी, ये हो जाएगा दूसरे से लीची। सेब उत्पादक राज्य शीर्ष राज्य है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। कुफरी बहार किस फसल की किस्म है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है? तो ऑप्शन ए पश्मीना। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी खरगोश। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन मतलब SI। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ऑप्शन सी स्टोरेज में। मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है? तो ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र या कह सकते हैं लैन। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो ऑप्शन ए ENIAC। ऑप्शन है DTP का पूरा रूप है तो ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है तो ऑप्शन बी एरर। कंप्यूटर वायरस होता है तो ऑप्शन डी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। WLL का पूरा रूप है तो ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है तो ऑप्शन सी एकीकृत परिपथ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।